तो ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है, क्या ये टाइल से बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपके घर के लिए सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा रहेगा, टाइल या फिर इपॉक्सी फ्लोरिंग। इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करके देखेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो का जो एंड पार्ट है वहां पर हम इन दोनों के डिटेल कंपैरिजन के बाद ये जानेंगे कि हमारे घर के लिए इन दोनों में से सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा रहेगा। फ्लोरिंग के लिए ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, पर आजकल बहुत सारे लोग इपॉक्सी फ्लोरिंग के ऑप्शन की तरफ भी जाने लगे हैं। अब ये ऑप्शन काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा है, क्योंकि इसमें आपको टाइल की तरह ज्वाइंट नहीं दिखाई देते हैं। मनचाही डिजाइन आप इसमें बना सकते हो। और इपॉक्सी फ्लोरिंग में जो 3D इपॉक्सी फ्लोरिंग का ऑप्शन होता है, उसमें बहुत सारे 3D इफेक्ट वाली फ्लोरिंग को आप बना सकते हो, जिसमें कि मछली की डिजाइन से लेके समुद्र की डिजाइन, यहाँ तक कि झरने या फिर तालाब, ऐसे बहुत सारे जबरदस्त डिजाइन के ऑप्शन आपके सामने होते हैं। यानी कि कस्टमाइजेशन के भी बहुत सारे ऑप्शन इपॉक्सी फ्लोरिंग में अवेलेबल होते हैं। टाइल की तरह इसमें किसी प्रकार के जॉइंट्स नहीं होते हैं। इसमें आपको काफी ज्यादा ग्लॉसी फिनिश मिलती है। कमर्शियल स्पेसेस या फिर रेसिडेंशियल स्पेसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है, इसे बनाने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है, इसे बनाने के लिए रेजिन और हार्डनर, इन दो कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर जब हम टाइल्स की बात करते हैं, तो टाइल्स को बनाने के लिए मेनली क्ले और सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जिसकी शुरुआत हम इपॉक्सी फ्लोरिंग से करते हैं, तो ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है, इसमें आपको बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं। इनके अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं। तो इपॉक्सी फ्लोरिंग में सबसे पहला टाइप आ जाता है जो कि है सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी। उसके बाद में दूसरा टाइप आता है जो कि है इपॉक्सी फ्लेक। उसके बाद में तीसरा टाइप है जो कि है मॉर्टर इपॉक्सी। चौथा टाइप है जो कि है क्वार्ट्ज इपॉक्सी। पांचवा टाइप है जो कि है 3D इपॉक्सी, जिसमें कि आपको इस तरह के 3D इफेक्ट दिखाई देते हैं। उसके बाद में अगला टाइप आ जाता है जो कि है इपॉक्सी टेराइजो। उसके बाद में यूवी रेजिस्टेंट भी आती है या फिर कुछ मेटेलिक इपॉक्सी भी आती है। इस तरह के अलग अलग टाइप जो है वो आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग में मिल जाते हैं। वहीं पर जब हम टाइल की बात करते हैं, तो टाइल में भी आपको बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं, जैसे कि सिरेमिक टाइल, पोर्सिलिन टाइल, मार्बल टाइल, ग्रेनाइट टाइल, नेचुरल स्टोन टाइल, सीमेंट टाइल। इस तरह के बहुत सारे टाइप जो है वो आपको टाइल्स में मिल जाते हैं। पर आजकल दो सबसे पॉपुलर टाइल्स कैटेगरी है, जो कि है वेट्रीफाइड टाइल और दूसरा जो कि है सिरेमिक टाइल। अब जो टाइल्स होती है वो फैक्ट्री में बन के डायरेक्टली आपके साइट पे आती है और आपके साइट के ऊपर सिर्फ इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। वहीं पर जब हम इपॉक्सी फ्लोरिंग की बात करते हैं, तो इसे जगह पर ही बनाया जाता है। जब हार्डनर और रेजिन को मिक्स करने के बाद आपके साइट के ऊपर ही इसे बनाया जाता है। इसलिए जब भी आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग बनानी होती है, इपॉक्सी फ्लोरिंग में मल्टीपल लेयर आते हैं और आपको क्यूरिंग प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। और जो मटेरियल है उसका सही मिक्स करना भी आपको आना चाहिए। तो उसके लिए आपको हमेशा स्किल्ड लेबर और प्रोफेशनल की ही हेल्प लेनी पड़ती है। वहीं दूसरे तरफ जब हम टाइल की बात करते हैं, तो टाइल के लिए भी आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, पर टाइल का काम करने वाले लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि आराम के साथ आपके फ्लोरिंग को लगा के दे सकते हैं। यानी कि टाइल के कंपैरिजन में इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाते समय आपको ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा लाइफ किसकी होती है। तो इपॉक्सी फ्लोरिंग हो या फिर टाइल हो, दोनों की ही लाइफ जो है वो अच्छी खासी होती है। अगर हम इपॉक्सी फ्लोरिंग की बात करते हैं, तो रेसिडेंशियल पर्पस के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो आपको 10 से लेके 15 साल तक इसकी लाइफ मिल जाती है। वहीं पर जो टाइल्स होती है, उनकी लाइफ जो है आप 15 से लेके 20 साल तक कंसिडर कर सकते हो। अब अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है डिजाइन और एस्थेटिक के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, अगर हम इपॉक्सी फ्लोरिंग की बात करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको जॉइंटलेस फ्लोर मिलता है, जो कि आपको टाइल में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि टाइल में आपको टाइल जॉइंट जो है वो जल्दी दिखाई देते हैं। इसी वजह से इपॉक्सी फ्लोरिंग में आपको एक समान लुक मिलता है और इसमें आपको बहुत सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से डिजाइन बना सकते हो। और अगला सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है, ये बहुत ही ग्लॉसी फिनिश आपको देती है, जिस वजह से आपको बहुत ही शाइनी सरफेस इसमें मिलता है। मार्बल हो या फिर ग्रेनाइट हो, ऐसी चीजों को मिमिक करने का काम करता है, जिस वजह से आपको एक नेचुरल स्टोन जैसी फिनिश मिलती है। और साथ में अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको मेटेलिक या फिर 3D इफेक्ट भी मिलता है। ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है, इसमें आपको बहुत सारे टाइप के कलर्स मिलते हैं, बहुत सारे टाइप के पैटर्न्स मिलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसमें आप अपने हिसाब से पर्सनलाइजेशन कर सकते हो। इनका इस्तेमाल कमर्शियल, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल पर्पज के हिसाब से किया जाता है, या आपको एक कंटेम्प्रेरी और मिनिमलिस्टिक डिजाइन में भी अवेलेबल होते हैं। वहीं पर जब हम टाइल्स की बात करते हैं, तो टाइल में आपको बहुत सारे टाइप की वैरायटी मिलती है, फिर चाहे वो डिजाइन हो, टेक्सचर हो या फिर पैटर्न हो। यानी कि यहाँ पर टाइल बाजी मार लेता है, क्योंकि अगर हम टाइल्स की बात करते हैं, तो टाइल में बहुत सारे डिजाइन जो है वो आपको मिल जाते हैं। टाइल में आपको मैट फिनिश मिलती है, ग्लॉस फिनिश तो मिलती है, साथ में अगर आपको चाहिए तो आप एंटी स्किड टाइल को ले सकते हो। वुडन टाइप जो है टाइल आपको मिल जाती है, जो कि दिखने में अच्छी दिखाई देती है। उसके बाद में स्टोन के टाइप की जो टाइल है वो आपको मिलती है,
है, मोज़ैक टाइप की जो फिनिश है वो भी आपको यहाँ पर मिलती है, यानी कि डिजाइन के और पैटर्न के मामले में यहाँ पर आपको कोई भी कमी नहीं मिलती है। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेंस के बारे में। तो ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है ये हाईली ड्यूरेबल होती है, रेजिस्टेंट टू हाई ट्रैफिक होती है, यानी कि हाई ट्रैफिक वाले एरिया में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में केमिकल हो या फिर एब्रेशन हो, ऐसी चीजों का इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है इसमें आपको एक सीमलेस सरफेस मिलता है। इसका फायदा यह होता है कि इसे क्लीन करना और मेंटेन रखना काफी आसान हो जाता है। पर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह भी होती है कि इपॉक्सी फ्लोरिंग में जल्दी क्रैक और चिपिंग दिखाई नहीं देती है, पर अगर ऐसा हो जाता है तो इसका जो रिपेयरिंग होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली और चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत ही ड्यूरेबल होती है, पर जब ये बाहरी धूप के संपर्क में आ जाती है तो ये पीली पड़ सकती है और खराब हो सकती है। अब बात करते हैं टाइल्स के बारे में। टाइल भी ड्यूरेबल होती है, पर इनके ऊपर क्रैक या फिर चिपिंग आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, खास करके तब जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से टाइल के ऊपर गिर जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि घर के अंदर जो टाइल्स लगी हुई होती है उनके ऊपर आपको क्रैक या फिर चिपिंग जैसी समस्या दिखाई देती है। उसके बाद में आपकी जो टाइल है उसे हमेशा क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है, और इनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर भी धूल या फिर मिट्टी जाकर जल्दी जमा हो जाती है, और आगे चल के ये जो टाइल जॉइंट्स है वो भी उखड़ जाते हैं। तो इसी वजह से आपको मेंटेनेंस की भी बार बार जरूरत पड़ती है। पर टाइल का यहाँ पर फायदा यह होता है कि अगर किसी टाइल के ऊपर क्रैक आ जाता है तो आप उसी टाइल को निकाल के वापस से दूसरी टाइल लगा सकते हो। ये चीज इपॉक्सी फ्लोरिंग में करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं पर अगर हम यूवी एक्सपोजर की बात करते हैं, यानी कि धूप का टाइल के ऊपर जल्दी असर दिखाई नहीं देता है। अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, अगर हम इपॉक्सी फ्लोरिंग की बात करते हैं तो नॉर्मल इपॉक्सी फ्लोरिंग अगर आप करवाने के लिए जाते हो तो 150 रुपए से लेके 250 रुपए तक खर्च आ सकता है। वहीं पर अगर आप 3D इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाने के लिए जाते हो तो आपको 200 रुपए से लेके 350 रुपए तक खर्च आ सकता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। वहीं पर जब हम टाइल्स की बात करते हैं तो टाइल्स में आपको जो खर्च है वो 80 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 120 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आ सकता है। अब यहाँ पर अगर आप महंगी टाइल लेते हो तो इससे खर्च बढ़ भी सकता है। अब दोस्तों मेन सवाल आ जाता है कि क्या हमें इपॉक्सी फ्लोरिंग करवानी चाहिए या फिर हमें अपने घर के लिए टाइल लगवानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही ऑप्शन बेस्ट है अपने अपने हिसाब से। आपके जरूरत के ऊपर डिपेंड होगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। पर जैसा कि हमने ये डिटेल कंपैरिजन करके देखा है तो ज्यादातर जगह पर टाइल एक बेस्ट ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। इसके कारागिर भी आपको आराम के साथ मिल जाते हैं। अगर मेंटेनेंस की कोई दिक्कत होती है तो आप 1-2 टाइल चेंज करवा के वापस से अपने टाइल का लुक भी पा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 फायदे आ जाते हैं। पहला जो कि है लाइफ, अगर आप अच्छी क्वालिटी की टाइल लेते हो तो इसकी लाइफ भी अच्छी खासी होती है। और अगर हम दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो कि आपको डिसाइड करने में मदद करता है, वो है इसका कॉस्ट। ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है इसके कंपैरिजन में टाइल का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है आपको टाइल के ऑप्शन की तरफ जाने के लिए। ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है खास करके गैरेजेस, वेयर हाउस या फिर मॉडर्न कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पर इपॉक्सी के कंपैरिजन में टाइल जो है वो एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट है और एक ट्रेडिशनल चॉइस है अपने फ्लोरिंग के लिए। टाइल में आपको ड्यूरेबिलिटी, वैरायटी और अफोर्डेबिलिटी मिलती है, इसी वजह से ये इंडियन घरों के लिए एक बेटर चॉइस हो जाती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इन टाइल्स में कुछ टाइल आपको स्लिप रेजिस्टेंट जैसे ऑप्शन के साथ आती है, जो कि आइडियल चॉइस हो जाती है आपके वेट सरफेस के लिए, जैसे कि बाथरूम। तो दोस्तों, आप अपने फ्लोरिंग के लिए टाइल की तरफ जाना पसंद करोगे या फिर इपॉक्सी की तरफ? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।